300 350 400 भी हो सकता स्पीड में अगर खींचा तो। हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। नमस्ते। क्या हाल है भाई सभी लोगों के? जय हिंद भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। तो भाई कहां तक हो गया था आप लोगों का प्रपोजिशन चैप्टर? और वो जो बी वाली सीरीज है वो भाई आप लोगों की आज से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बी वाली सीरीज आपकी आज से शुरू हो रही है। ठीक है, अब मुझे प्रपोजिशन में बताओ जरा, प्रपोजिशन कहां तक करा दिया था मैंने इसमें प्रपोजिशन आप लोगों को? अच्छा, मैंने रिवीजन करवाया था आपका लास्ट क्लास में, तो खैर कल आपको रिवीजन का टाइम भी मिल गया होगा। अब हम करते हैं स्टार्ट। पहले मैं आपको ये पढ़ा देता हूं, ये कुछ फ्रेज है क्योंकि इन फ्रेज से भी क्वेश्चन आते हैं। फ्रेज प्रेपोजिशन। फ्रेज देखिए, जैसे मान लो आपको पता है ऑन, ठीक है, आपको पता है ऑफ, ये प्रेपोजिशन है। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना बाय डिंट ऑफ, तो आजकल पेपर में ये फ्रेज बहुत आ रही है, तो इसीलिए फ्रेज का क्वेश्चंस कराना जरूरी है। ठीक है। एनडीए की मैराथन कब है सर? एनडीए की मैराथन भाई संडे को होगी। एनडीए के लिए जो बच्चों ने पूछ कहा था मैंने, तो संडे को मैराथन होगी इसमें। इस क्लास से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा मैं आपकी, मतलब 20 क्वेश्चन मजबूत हो जाएंगे आप लोगों के आराम से। ठीक है भाई, चलो। तो पहला फ्रेज है एट द स्पीड ऑफ। जब आप किसी गति से कोई काम करते हैं तो उस गति के लिए हम लोग प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं एट। जैसे द ट्रेन इज रनिंग, तो पता है पेपर में क्या दे देगा? द ट्रेन इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ, बाय द स्पीड ऑफ, ऑन द स्पीड ऑफ। ये विद बाय ऑन ये सारे के सारे गलत हैं। सही होगा एट द स्पीड ऑफ। स्पीड के लिए या रेट के लिए एट आता है। लो, अभी बोला तुरंत आ गया एट। तो किसी चीज की दर से, रेट से, उसके लिए भी हम लोग एट प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है के अनुसार। अच्छा, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। या तो इन अकॉर्डेंस विद कह दो या अकॉर्डिंग टू कह दो, बात एक ही है। अकॉर्डिंग टू कहोगे तब भी बात एक ही है, इन अकॉर्डेंस विद कहोगे बात तब भी सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट। ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड का मतलब होता है सवार। जैसे हम कहें पैसेंजर्स, 50 पैसेंजर्स वर ऑन बोर्ड, तो उस जहाज में 50 पैसेंजर्स सवार थे। इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ में, बेकार चले जाना। आई वर्कड हार्ड इन वेन, मैंने कड़ी मेहनत की लेकिन वो सारा क्या चला गया? व्यर्थ में चला गया। इन वेन का मतलब यूजलेस। इसको वोकैब में भी अगर आएगा तो वेन यहां पर हो जाता है, इन वेन का मतलब यूजलेस। इन डेट, अगर कर्जे में है तो एट या ऑन डेट नहीं, इन डेट होता है। डेट होता है कर्जा। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न जाने किसके एग्जाम में फंसने वाला है। एनडीए सीडीएस वालों, तुम्हारा ये सबसे पहले पेपर, तुम याद रखना ये आता है विद रिगार्ड टू। इसको कह देगा इन रिगार्ड टू कह देगा, यहां पे इन लगा देगा, तो इनको हटा देना, सीधा आ जाना विद। विद रिगार्ड टू, विद रिगार्ड टू का मतलब होता है किसी चीज के संदर्भ में या रिलेटेड टू। विद रिगार्ड टू का मतलब होता है रिलेटेड टू, किसी चीज के संदर्भ में। ठीक है, नेक्स्ट। इन कनेक्शन विद मतलब किसी चीज से जुड़ा हुआ। कनेक्शन का मतलब रिलेशन। अंडर ऑब्जर्वेशन का मतलब है अगर आप अंडर ऑब्जर्वेशन है तो आप अंडर सर्विलेंस है, मतलब आप किसी चीज की निगरानी में हैं। फॉर एजिस, यहां उम्र नहीं है। फॉर एजिस का मतलब होता है लंबे समय से। इसको हम कहेंगे फॉर अ
लॉन्ग टाइम, फॉर एजेस का मतलब है फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय से। बाय मिस्टेक, पेपर में क्या कर देगा, पेपर में दे देगा बाय अ मिस्टेक, तो यहां कोई आर्टिकल नहीं आता, प्रपोजिशन भी याद रखनी है, बाय, बाय मिस्टेक मतलब गलती से। आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक का मतलब होता है, अगर मैं कहूं कि कोई चीज आउट ऑफ स्टॉक है तो इसका मतलब है कि वो अब स्टॉक में नहीं है, या उसमें कमी आ गई है, या वो गलत है, ठीक है, या वो कम है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आउट ऑफ स्टॉक। नेक्स्ट, फॉर श्योर, फॉर श्योर का मतलब होता है निश्चित रूप से। शी इज इन प्रॉब्लम फॉर श्योर, यानी कि सर्टेनली, निश्चित रूप से वो प्रॉब्लम में है, ठीक है। फॉर गुड, कई बच्चे सोचते हैं इसका अर्थ होता है अच्छे के लिए, नहीं, इसका अर्थ होता है हमेशा के लिए, तो फॉर गुड को हम कहेंगे फॉर एवर, या इंग्लिश में से कह सकते हो परमानेंटली, ठीक है। शी लेफ्ट देहरादून, उसने देहरादून छोड़ा फॉर गुड, फॉर गुड के लिए मतलब हमेशा के लिए छोड़ के चली गई, तो जब कोई व्यक्ति फॉर गुड कोई काम करता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसको छोड़ के चला जाता है, ठीक है भाई। मनु यादव, हाँ भाई क्यों नहीं, बिल्कुल। ऑन नो कंडीशन, किसी भी हाल में, इसको याद रखना, इसका अर्थ होता है किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। ऑन नो कंडीशन सेल आई लेट यू कम इन, मैं किसी भी हाल में तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकता। अच्छा जी, ये तो था आपका फ्रेज। अब दिए हैं मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट करेक्ट यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन, मतलब पेपर में गलत देगा, रॉन्ग वाले देगा, तुमने सही वाले लगाने हैं, तुमने सही करना है। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति से खुश हैं, तो अब ये एक्चुअल में फिक्स प्रेपोजिशन स्टार्ट हो गई, जो मैंने कहा था ना कल आपको लास्ट क्लास में कि बेटा फिक्स्ड प्रेपोजिशन चलेगी, तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज्ड बाय नहीं होता, प्लीज्ड विद समथिंग होता है, किसी व्यक्ति से खुश होना प्लीज्ड विद होता है, ठीक है। और ऐसे निराश होना, परेशान होना डिसगस्टेड विद यूज होता है, डिसगस्टेड विद समवन। आश्चर्यचकित होना इसे कहते हैं टेकन अबैक, सॉरी टेकन बाय सरप्राइज, अगर सरप्राइज वर्ड लगा होगा तो प्रपोजिशन आएगी बाय, और अगर ये नहीं लगा होगा तो इसे हम लोग कह देंगे टेकन अबैक। टेकन अबैक का भी मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, ठीक है, इसका यही मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। मीट समवन इन द वे, तो मेरे भाई इन द वे नहीं होता, इसे हम कहते हैं ऑन द वे। रास्ते में किसी से मिलने को ऑन द वे कहा जाता है, ना कि इन द वे। गुड ऑब्लिक वीक इन अ सब्जेक्ट नहीं होता, किसी सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे हैं तो इसे कहते हैं एट, जैसे गुड एट मैथमेटिक्स। रेस्टोर एट सेंस नहीं होता, होश में आने को कहते हैं रेस्टोर टू सेंसेस, अपनी सेंसेस में वापस आना, इसे कहा था रेस्टोर टू सेंसेस। टाइम इन द वॉच नहीं कहा जाता, क्या कहते हैं मेरे भाई, टाइम बाय द वॉच। अगर आप घड़ी से समय देख रहे हैं, इसे कहते हैं टाइम बाय द वॉच, ना कि इन द वॉच। जब आप किसी लेटर का रिप्लाई करते हैं तो रिप्लाई अ लेटर नहीं होता, गिव रिप्लाई टू अ लेटर, यहां पर रिप्लाई नाउन होना चाहिए, तो गिव रिप्लाई टू अ लेटर। कंपेंसेट अ लॉस नहीं होता, कंपेंसेट फॉर अ लॉस, मतलब नुकसान की पूर्ति करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रपोजिशन फॉर का इस्तेमाल करते हैं, कंपेंसेट फॉर अ लॉस। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के नजदीक जाते हैं तो अप्रोच के पीछे ना तो नियर आता, कोई प्रपोजिशन नहीं आती, सीधा बोलेंगे अप्रोच अ पर्सन, ठीक है। ही अप्रोच्ड मी, वो मेरे पास आया। ही अप्रोच्ड देहरादून, वो देहरादून तक पहुंचा। अवेट मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, अवेट का मतलब ही होता है वेट फॉर, तो अवेट के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आती है, क्यों, क्योंकि इसका मैंने आपको रीजन भी दिया है, ये किसके इक्वल होता है, वेट फॉर के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेटेड विद नहीं होता, रिलेटेड विद नहीं होता, किसी से संबंधित होता है, रिलेटेड टू, ठीक है, रिलेटेड विद नहीं लगाएंगे। अच्छा, अगर प्रपोज और सजेस्ट के पीछे ऑब्जेक्ट दिया हो तो फिर हम प्रपोजिशन लगाते हैं कौन सी मेरे भाई, टू, सजेस्टेड टू, प्रपोज्ड टू। टुकड़ों में तोड़ने को ब्रेक इनटू नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेक टू पीसेस, इसे हिंदी में कहते हैं टुकड़ों, टुकड़ों में टूटना, तो टुकड़ों में टूटना हो जाता है ब्रेक टू पीसेस, इनटू पीसेस नहीं होता, ठीक है। किसी चीज से छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ, छुटकारा
पाना। गेट रिड फ्रॉम नहीं होता, गेट रिड ऑफ। किसी चीज की सफलता का आनंद लेना तो रिजॉइस ऑन नहीं, रिजॉइस एट। रिजॉइस एट का मतलब होता है आनंद लेना किसी चीज का या इंजॉय करना किसी चीज पर, ये होता है रिजॉइस एट समथिंग। सर नोट्स में जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन दे दो। कौन से नोट्स में भाई क्वेश्चन है? मैं अगर आपको देखो, पहली बात तो नोट्स में कोई क्वेश्चन देता नहीं हूं। मैं आपको पहले पढ़ाता हूं हर चैप्टर का बेसिक्स पूरा, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं होते। फिर मैं आपको उसके देता हूं भर भर के क्वेश्चंस की सीट, और जो सीट मैं देता हूं उसके मैं सॉल्यूशंस कराता हूं, रिकॉर्डेड कराता हूं वो तो मैं आपको, और लाइव में भी कराता हूं कुछ क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व। तो कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं आप? आस्क समथिंग, देखिए इस दोनों में फर्क समझिए। अगर आप किसी व्यक्ति से कोई चीज पूछेंगे, किसी से पूछना, तो वहां लगेगा आस्क, सॉरी वहां कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगी, तो वहां हो जाएगा आस्क समवन। जैसे मैं कहूं ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। लेकिन आस्क फॉर समथिंग, ही आस्क्ड फॉर अ कप ऑफ टी, उसने एक चाय की प्याली से नहीं पूछा, चाय की प्याली के लिए डिमांड की। तो आस्क फॉर का मतलब होता है मांग करना, यानी कि डिमांड करना। तो आस्क के पीछे फॉर तब लगेगा जब इसका मतलब होगा डिमांड करना, किसी चीज की मांग करना। ठीक है। थर्स्ट ऑफ नॉलेज नहीं होता, थर्स्ट का मतलब है यहां पर डिजायर। ज्ञान की प्यास का मतलब है ज्ञान की इच्छा, तो ज्ञान की इच्छा के लिए हम यूज करेंगे डिजायर, डिजायर फॉर समथिंग। ठीक है। टू ओपन, जब हम किसी पर्टिकुलर पेज, जैसे टीचर कहते हैं ना कि भैया पेज नंबर 15 पे खोलो, तो पेज नंबर 15 पे टू ओपन अ बुक एट अ पर्टिकुलर पेज, ना कि ऑन, तो एट का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है। ओबे टू वंस वर्ड्स, शब्दों का क्या करना, आदर करना। तो ओबे के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं, सीधा आ जाएगा ओबे वंस वर्ड्स। अच्छा, बट का मतलब होता है लेकिन। अगर आपको विदाउट मीनिंग चाहिए तो बट नहीं होता, बट फॉर का मतलब होता है विदाउट। जैसे मैं आपसे कहूं आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूं बट फॉर यू। बट फॉर यू का मतलब तुम्हारे लिए नहीं, फॉर यू का मतलब होता है तुम्हारे लिए, पर बट फॉर यू का मतलब है तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना, यानी कि विदाउट। विद फेवर ऑफ नहीं होता, इन फेवर ऑफ। जब आप किसी के फेवर में होते हैं तो कहते हैं आई एम इन फेवर ऑफ यू, मैं तुम्हारे फेवर में हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पेपर में पूछता है इसको। इन ल्यू विद नहीं होता, इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इन एक्सचेंज ऑफ, किसी चीज के बदले में। फिर आता है वर्ड फॉर वर्ड, कई बच्चे इसको वर्ड बाय वर्ड करके आते हैं पेपर में, गलत है, वर्ड फॉर वर्ड। बाय डिंट फ्रॉम नहीं होता, बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ का मतलब, तो मैं 50 बार पढ़ा चुका हूं आपको। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है बाय मीन्स ऑफ, मतलब किसी चीज के माध्यम से। और ट्रांसलेट, जब हम, मान लो मैंने कहा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जब हम चेंज ऑफ स्टेट करते हैं, तो आपको ये पता है, मैंने पढ़ाया था, इनटू का इस्तेमाल होता है। ट्रांसलेट वन टू अनदर, एक से दूसरे में। और अब शुरू होता है प्रपोजिशन का सबसे मेन टॉपिक, जिससे 60% प्रपोजिशन आती है, फिक्स्ड प्रपोजिशन। हर वर्ड की अपनी अलग प्रपोजिशन होती है, हर वर्ड की अपनी फिक्स प्रपोजिशन होती है। अभी तक आपने पढ़े थे फ्रेज या कॉन्सेप्ट्स, अब स्टार्ट हो रहा है फिक्स प्रपोजिशन, जो तुम्हें रटी रटाई हैं बहुत सारी। जो नहीं रटी हैं तो उनको मैं रिवाइज करा दूंगा, अभी पढ़ाते हुए चलूंगा। कुछ तुमने सुनी होंगी, जो नहीं सुनी है कोई बात नहीं, मेरे साथ सुनते हुए चले जाओ फटाफट जल्दी से, ठीक है। लेकिन सबसे कीमती, अगर तुम कहोगे ना सर वो वाली बताओ जो पेपर में सबसे ज्यादा, तो ये वाली पेपर में सबसे ज्यादा आती है, ठीक है। लेकिन मैंने फिर कॉन्सेप्ट वाली पे इतना टाइम क्यों दिया, क्योंकि 40% वो भी आती है। अब मैं छोड़ तो नहीं सकता ना भाई, ये कोई तुम्हारा यूट्यूब का बैच थोड़ी ना है कि चलो ये आ गया ठीक है, नहीं भाई, पूरा पढ़ रहे हो तुम यहां पर, अगर इससे भी बाहर आ गया तो फिर क्या बचेगा। तो इसलिए पूरा डीपली पढ़ा रहा हूं आपको मैं यहां पर, है ना। हम्म।
दीपचंद सैनी, द ब्लॉक ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स। बेटा इसमें ऑस एस्कॉम का कॉन्सेप्ट लगा दे, ठीक है। लॉन्ग पहले कर दे, ब्लैक बाद में कर दे, साइज पहले हो जाएगा, कलर बाद में हो जाएगा। 1 सेकंड का सवाल है, परेशान हो रहा है बेट, दिल मार दिया फेंक के। चलो भाई, तो पहला है, अच्छा ये तो नोट्स में दिया है तो इसको तो तुम पढ़ लेना बाद में, मैं तुम्हें सीधा मुद्दे पे बताता हूं, इतना वो नहीं पढ़ना। बस ये बताओ अबाइड के पीछे क्या प्रपोजिशन लगती है। तो आपको कि सर अबाइड के पीछे प्रपोजिशन लगती है बाय, ठीक है। कितनों को याद है, आप में से काफी लोगों को पता होगा, अबाइड के पीछे बाय लगती है। इसका मीनिंग होता है किसी चीज का पालन करना। तो वी शुड अबाइड बाय ट्रैफिक, ऐसे पेपर में सीधा ऑप्शन आएगा, ठीक है। वी शुड अबाइड बाय ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। कॉम्प्लाई के साथ क्या लगती है, कॉम्प्लाई के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है विद। कॉम्प्लाई विद का मतलब होता है किसी चीज का पालन करना। कहने का मतलब यह है अबाइड बाय का जो मतलब है वही कंप्लाई विद का है, बस दोनों में प्रपोजिशन क्या लग जाएगी, अलग अलग लग जाएगी। तुम्हें आसान करने के लिए मैंने अक्सर पता है देखा है लोगों को क्या करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को ना ये दे देते हैं, वर्ड उठाया कि इसके पीछे ये लगेगा, इसके इसके पीछे ये लगेगा, अब वो रटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने तुम्हें यहाँ पर प्रपोजिशन भी लिख के दी है, उसका हिंदी भी दिया है, इंग्लिश भी दिया है, और सेंटेंस भी दिया है आपको बना के, जिससे अगर समझ नहीं आ रहा तो सेंटेंस से समझ लो वहां पर, ठीक है। सफर के साथ प्रपोजिशन लगती है फ्रॉम, और सफर फ्रॉम का जो मतलब होता है वो होता है पीड़ित होना किसी चीज से, ठीक है। हिज ग्रैंडफादर इज सफरिंग फ्रॉम, ठीक है जी। तो उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो सफर कर रहे हैं किससे, कैंसर से सफर कर रहे हैं। नेक्स्ट, एफ्लिक्टेड विद, एफ्लिक्टेड विद का मतलब होता है पीड़ित होना। एफ्लिक्टेड विद मतलब पीड़ित होना, यानी कि सफर होना, ठीक है। यस्टरडे ही वॉज एफ्लिक्टेड विद फीवर, कल जो वो व्यक्ति है वो फीवर से क्या था, पीड़ित था, यानी कि परेशान था, ठीक है। एलियन टू, एलियन के पीछे जब हम टू प्रपोजिशन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है अनअवेयर, लेकिन अनअवेयर के पीछे टू नहीं लगेगा, इसको याद रखना, ऑफ लगता है। ऐसी पेपर में कभी अवेयर आएगा तो अवेयर के पीछे प्रपोजिशन क्या लगेगी, ऑफ लगेगी, अवेयर ऑफ, ठीक है, अनअवेयर ऑफ, दोनों के पीछे ऑफ लगता है। चिल्ड्रन आर, अगर यहां अनअवेयर होता तो मैं ऑफ लगाता, लेकिन एलियन है तो टू। बच्चे संसार के तौर तरीकों से क्या होते हैं, अनजान होते हैं। एलियन का मतलब है इग्नोरेंट, और इग्नोरेंट पेपर में आएगा तो वहां भी ऑफ लगेगा, ठीक है। अनअवेयर है तो वहां भी ऑफ लगेगा, ठीक। हाँ जी भाई, आइए। चलिए भाई, एक्यूज ऑफ, एक्यूज के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है ऑफ। एक्यूज का मतलब होता है मेरे भाई किसी पर आरोप लगाना, हिंदी में लिख दिया आरोप लगाना, इंग्लिश में इसे इम्पीच भी कह सकते हैं।
इम्पीच का मतलब भी होता है आरोप लगाना, या चार्ज भी कह देंगे। चार्ज का मतलब भी यहाँ बैटरी चार्ज वाला चार्ज नहीं है, इसका मतलब भी आरोप लगाना ही होता है किसी पर। ही वॉज एक्यूज्ड, तो ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, और यहां पर है ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, उस पर क्या लगा, चोरी का आरोप लगा उसके ऊपर। ठीक है। एकिन टू, एकिन टू का मतलब होता है सिमिलर टू। एकिन के पीछे जब आप टू प्रपोजिशन लगाओगे तो इस एकिन टू का मतलब होता है सिमिलर टू। ठीक है। एकिन के पीछे टू लग जाएगा तो मीनिंग सिमिलर ही हो जाएगा, और दोनों के पीछे टू लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट, टेंटामाउंट टू, टेंटामाउंट के साथ प्रपोजिशन फिक्स है, टू लगती है, और टेंटामाउंट टू का मतलब होता है इक्वल। इक्वल के पीछे भी टू लगाओगे और टेंटामाउंट के पीछे भी टू लगाओगे। राहुल, अखिलेश, माया, अरविंद एंड दीदी आर टेंटामाउंट टू चौकीदार। ठीक है। नेक्स्ट, कोप विद, वेरी इंपॉर्टेंट। न जाने कौन से एग्जाम में आने वाले में फंसने वाला है ये, इतना इंपॉर्टेंट है ये। कोप विद का मतलब होता है मैनेज। जब आप किसी चीज को कोप विद करते हो तो इसे मैनेज करते हो। ठीक है। पेपर में पता क्या करेगा वो सुनो, पेपर की भी बता देता हूं तुम्हें यहीं पर, इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि पेपर का भी पता रखता है मैं, एग्जामिनर क्या करके दे देगा आपको। देखो ऐसे कोप अप विद कर देगा, कोप अप विद नहीं करेगा, कोप विद मतलब आपको कोप अप विद करके दे देगा, आपको अप हटाना है वहां से, सीधा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें कोप विद दिया होगा। तो कोप विद का मतलब हो जाएगा टू मैनेज समथिंग, किसी काम को क्या करना, मैनेज करना। ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, किसी कार्य, किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। लेकिन अगर कॉन्ग्रेचुलेट ना आया तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब बधाई देना ही होता है किसी को। तो ऑन, दोनों में ऑन लग जाएगा। ठीक है। तो आप ये देखो दो दो वर्ड तैयार हो रहे हैं साथ के साथ आपके, जैसे यहां पर ये हो गया टेंट अमाउंट इक्वल तैयार हो गया है ना, यहां पे सिमिलर और एकिंट तैयार हो गया, तो दो दो वर्ड तैयार हो रहे हैं यहां से। एटोन के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है फॉर, तो एटोन फॉर का मतलब होता है क्या, किसी को क्या देना। हाँ जी, एटोन फॉर का मतलब होता है प्रायश्चित करना, पछताना, रिपेंट। तो इसी को हम क्या कह देंगे, रिग्रेट करना, और इसी को क्या कह देंगे, रिमोर्स। तो इसके साथ भी फॉर, इसके साथ भी फॉर, और इसके साथ भी फॉर। डू नॉट वाइल अवे योर प्रीशियस टाइम, अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। यू विल हैव टू अटोन फॉर योर मिसडीड्स, तुम्हें अपने बुरे कर्मों के लिए पछताना पड़ेगा। तो मिसडीड्स से पहले योर आ जाए, सॉरी एटोन के साथ फॉर आ जाएगा। अच्छा, वाइल अवे एक फ्रेजल वर्ब होती है और इसका मतलब होता है समय बर्बाद करना, यानी कि टू वेस्ट टाइम। सर पीडीएफ कब तक आ जाएगी? प्रिंस, प्रिंस कौन सी पीडीएफ भाई? ये तो डाली हुई है, इसकी पीडीएफ तो डली हुई है ऑलरेडी। कॉन्फिडेंट ऑफ, जब आप किसी चीज को लेकर निश्चित होते हैं तो कॉन्फिडेंट के पीछे भी ऑफ और श्योर के पीछे भी ऑफ। तो द बीजेपी इज कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सक्सेस, ऑफ इट्स विक्ट्री, अपनी विक्ट्री को लेकर क्या है, कॉन्फिडेंट है। मेरा भाई भी क्या है, श्योर है। तो माई ब्रदर इज श्योर ऑफ हिज सक्सेस, अपनी सफलता को लेकर क्या है, श्योर है। ठीक। एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम का मतलब है परहेज करना, किसी चीज से दूर रहना, इसे कहते हैं एब्सटेन फ्रॉम। ठीक। द डॉक्टर आस्क्ड हिम टू एब्सटेन फ्रॉम फास्ट फूड, डॉक्टर ने फास्ट फूड से दूर रहने को कहा, बचने को कहा। ठीक है। लेस्ट ही शुड पुट ऑन वेट, नहीं तो पुट ऑन का मतलब है गेन, पुट ऑन वेट का मतलब होता है गेन वेट, और वैसे पुट ऑन अगर कपड़ों को करोगे तो पहनना होता है। डिस्पोज ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डिस्पोज ऑफ, इसमें पता है क्या गलती करता है, ओ डबल एफ दे देगा आपको, ये ऑलरेडी पेपर में कई बार पूछ लिया। तो डिस्पोज ऑफ का मतलब बेचना होता है या किसी चीज को खत्म करना होता है, नष्ट करना, तो यहां पर ओ डबल एफ नहीं आएगा पेपर में, ऐसे काट, मतलब ये ऑप्शन छोड़ देना, तो ये वाला आएगा, तो डिस्पोज ऑफ। ठीक है।
एक्विंटेड विद का मतलब होता है परिचित, फेमिलियर। तो अगर पेपर में फेमिलियर आएगा तो वहां भी विद ही लगाना। दो वर्ड तैयार हो गए आपके, फेमिलियर विद और एक्विंटेड विद, किसी चीज से परिचित होना। लिसन टू, लिसन टू का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से सुनना। अच्छा, इसके लिए आप जैसे पे अटेंशन है, तो ये इस फ्रेज में भी टू ही आता है, पे अटेंशन टू, मतलब किसी चीज पर ध्यान देना, तो यहां भी टू ही आएगा। अच्छा, मैंने एक पेपर में पता क्या देखा था, वहां पर पे अटेंशन नहीं था, वहां पर लिखा था पे हीड, पे हीड टू। तो हीड का मतलब भी अटेंशन ही होता है, और वहां भी प्रीपोजिशन टू आती है। तो लिसन टू, पे अटेंशन टू, पे हीड टू, ठीक है। अच्छा, ही डिड नॉट लिसन टू माई एडवाइस, उसने मेरी सलाह पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। देयरफॉर हिज प्लान फेल थ्रू, इसीलिए उसका प्लान फेल हो गया। फॉल थ्रू का मतलब होता है किसी की योजना का फेल हो जाना। डेट्रीमेंटल टू, डेट्रीमेंटल के साथ टू प्रपोजिशन लगती है, और डेट्रीमेंटल टू का मतलब होता है हानिकारक, यानी कि इंजूरियस टू। डेट्रीमेंटल टू का मतलब होता है इंजूरियस टू, हानिकारक। एडजेसेंट टू, एडजेसेंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है टू, और एडजेसेंट टू का मतलब होता है नजदीक, यानी कि पास में ही होना, नजदीक होना, किसी चीज के निकट होना, ठीक है। कंड्यूसिव टू होता है लाभदायक, फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल टू, कंड्यूसिव टू। तो देहरादून का क्लाइमेट स्वास्थ्य के लिए बहुत फेवरेबल है, बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। गो थ्रू का मतलब क्या होता है सुनील बेटे? गो थ्रू का मतलब होता है, गो थ्रू का मतलब होता है पास, और गेट थ्रू का मतलब होता है, हाँ नहीं 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 नहीं, गो थ्रू का मतलब होता है पढ़ना, रीड, और गेट थ्रू का मतलब होता है पास। देखा, ऐसे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो गो थ्रू, जब आप, अच्छा एग्जाम्पल में ले लो बुक्स, न्यूज़पेपर, तो जब इनको गो थ्रू करते हैं तो आप इनको रीड करते हैं, गो थ्रू का मतलब रीड, और गेट थ्रू का मतलब होता है पास होना। प्रीफेस टू, प्रीफेस का मतलब होता है प्रस्तावना, प्रस्तावना। अब कोई बुक आती है तो उसमें सबसे पहले क्या लिखा होता है, पहला पेज इंट्रोडक्शन ही तो लिखा होता है, तो इसीलिए इंट्रोडक्शन के साथ भी टू लगेगा, और प्रीफेस के साथ भी टू लगेगा। ठीक है, तो ही रोट, या से ही हट जाएगा, ही रोट अ प्रीफेस टू हिज बुक, उसने अपनी किताब का क्या लिखा, प्रीफेस लिखा, प्रस्तावना। डिफरेंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है फ्रॉम, किसी चीज से डिफरेंट होना, तो डिफरेंट फ्रॉम, अलग होना। लेकिन आपको एक चालाकी बताता हूं, पेपर में एग्जामिनर इनडिफरेंट दे देता है, तो वो ये चाहता है कि बच्चे यहां ना फंस जाएं। क्यों? क्योंकि बच्चों को लगता है यार डिफरेंट तो इसमें भी छिपा है, लेकिन ये अलग वर्ड है। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, कोई इंटरेस्ट ना होना, और इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है टू। इनडिफरेंट टू का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन यह डिफरेंट है तो डिफरेंट के पीछे हम लगा देंगे फ्रॉम। माई व्यूज आर डिफरेंट, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से अलग हैं, तो मैं यहां भी क्या लिख दूंगा, फ्रॉम। माई व्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स। डिबार का मतलब है किसी को कोई काम करने से रोकना, तो यहां पर आ जाएगा प्रिवेंट, तो प्रिवेंट के साथ क्या लग जाएगा, फ्रॉम, तो डिबार के साथ भी क्या लग जाएगा, फ्रॉम लग जाएगा। द स्टूडेंट वॉज डिबार्ड फ्रॉम, स्टूडेंट को रोका गया, कहां से रोका गया, फ्रॉम अपियरिंग इन द एग्जाम, एग्जाम में अपियर होने से उसको रोका गया। अडेप्ट के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है टू, लेकिन प्यारे बच्चों अगर ये वाला अडेप्ट आ जाए, ADEPT वाला, तो याद रखना इसके पीछे प्रपोजिशन लगती है इन, और इस अडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल, या हम जिसको कहते हैं निपुण। तो ADAPT, फिश आर अडेप्टेड
टू, पानी में वो अपने आप को ढाल लेती हैं और उसने अपने आप को ढाल लिया। एडवर्स, एडवर्स होती है विपरीत परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति के अनुसार, तो यहां भी आ जाएगा टू, इसमें भी टू आ जाएगा क्योंकि वर्ड तो सेम ही है ना। एपेटाइट का मतलब होता है भूख, लेकिन यहां पर एपेटाइट का मतलब है डिजायर, ये लिखा हुआ है डिजायर, ये रहा डिजायर। तो डिजायर के पीछे भी दोस्तों फॉर लगता है, ठीक है भाई, और इसके पीछे भी फॉर लगता है, एपेटाइट के पीछे। आई हैव, ही हैज नो एपेटाइट फॉर मनी, पैसे के लिए उसके दिल में कोई डिजायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। नेक्स्ट, कैपेबल ऑफ, कैपेबल ऑफ का मतलब है किसी चीज के लायक, योग्य होना। तो अगर आप किसी चीज के कैपेबल हैं तो आप उस चीज के क्या हैं, योग्य हैं, आप उस चीज के लायक हैं, ठीक। बिरेफ्ट ऑफ, तो बिरेफ्ट का मतलब होता है डिप्राइव्ड, यानी कि वंचित होना। तो ही इज बिरेफ्ट ऑफ कॉमन सेंस, तो उसमें कॉमन सेंस की क्या है, कमी है। और अ पर्सन डिप्राइव्ड ऑफ हेल्थ, एक व्यक्ति जिसपे हेल्थ की कमी होती है तो उस पे वेल्थ की भी कमी होती है। तो देखो बिरेफ्ट में भी ऑफ लग गया और डिप्राइव्ड में भी ऑफ लग गया, दोनों सेंटेंस, दोनों में ऑफ लग गया यहां पर। कितने दिन और चलेगी प्रपोजिशन, सोनाली सिंह कह रही हैं। सोनाली जी मुझे पता है आपके मन में एकदम से ऐसा हो गया, यार इतना सारा पढ़ लिया प्रपोजिशन और खत्म ही नहीं होने को दे रहा है ना। कल खत्म कर दूं कहो तो आप बताओ, आप जैसा कहोगे हम ऐसे ही कर देंगे, बताओ। बेटा ऐसे टीचर बहुत कम मिलेंगे जो कंटेंट बहुत सारा पढ़ाते हैं, टीचर तो जान बचाते हैं और जान बचा के भाग के निकल जाएंगे भैया, बोला इतना कौन पढ़ाएगा, पागल हो जाएगा आदमी। तो अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो उसकी वैल्यू करना सीखो बेटा, है ना। क्योंकि पहली बार जब पढ़ते हैं तभी लगता है कि सर और कितना पढ़ेंगे, जब आप इनको क्वेश्चन करोगी ना, आप देख लेना, मुझे ऐसा भी हो सकता है स्पेशल थैंक्स बोलो मैसेज में कि सर मजा ही आ गया बाद में। डू नॉट ट्राई टू डेविएट फ्रॉम, अपने कर्तव्य से मत भटको। तो डेविएट का मतलब होता है भटकना, प्रपोजिशन लग जाएगी फ्रॉम। ग्रैपल विद, ग्रैपल विद का मतलब होता है स्ट्रगल विद, संघर्ष करना। तो ही इज ग्रैपलिंग विद हिज डेस्टिनी, वो अपने लक के साथ, अपनी डेस्टिनी के साथ क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, ग्रैपल कर रहा है। ग्रम्बल एट का मतलब होता है किसी चीज पर गिड़गिड़ाना, शिकायत करना। तो ग्रम्बल एट का मतलब होता है कंप्लेन। तो वन शुड नॉट ग्रम्बल एट वंस इंडिजेंस, इंडिजेंस होता है गरीबी। एक इंसान को अपनी गरीबी का रोना नहीं रोना चाहिए, बल्कि मेहनत करनी चाहिए अमीर बनने के लिए। मेहनत से इंसान कहीं भी पहुंच सकता है जीवन में। इल विद, देखिए आपको मैंने एक वर्ड बताया था एफ्लिक्टेड विद, उसके साथ भी विद लग रहा था, इसके साथ भी विद लग रहा है, प्रीपोजिशन दोनों की सेम है। लेकिन अगर कल को पेपर में सफर आ गया तो मीनिंग तो सेम रहेगा, बट इसकी प्रपोजिशन बदल जाएगी सफर के साथ। तो हिज फादर वॉज इल विद फीवर, अगर यहां सफर होता तो हिज फादर वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है जी, कनिका कह रही है सर आपको जैसा अच्छा लगे वैसा ही पढ़ाया। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो भाई वैसे ही कर, अगर मैं रुकना होता तो रुक नहीं जाता। क्योंकि मुझे पता है ना जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा इसकी वैल्यू। मीनेस का मतलब होता है खतरा, थ्रेट। तो थ्रेट के साथ भी टू और मीनेस के साथ भी टू। टेररिज्म इज अ थ्रेट या मीनेस टू ह्यूमैनिटी, मानव जाति के लिए आतंकवाद जो है वो खतरा है। और आवारा कुत्ते, आवारा पशु, ये आम आदमी के लिए बड़ा खतरा है, कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी भी स्कूटी से गाड़ी से अटक जाते हैं। फॉन्ड ऑफ, इनेमर्ड ऑफ, दोनों का प्रपोजिशन ऑफ लगता है और इनका मतलब होता है किसी चीज को पसंद करना। तो शी इज इनेमर्ड ऑफ सिंगिंग, ठीक है, और ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग पबजी। है रे तुम में से कोई पबजी वाला। डिजायरस ऑफ, डिजायरस ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का इच्छुक होना। तो डिजायरस के पीछे प्रपोजिशन लगेगी ऑफ। लेकिन याद रखना अगर डिजायर आ जाएगा तो डिजायर के पीछे फॉर लगेगा, ठीक है।
डिजायरस के पीछे ऑफ लगेगा, जबकि डिजायर के पीछे फॉर लगेगा। फर्क क्या है? ओयूएस, ओयूएस का मतलब है नाउन और डिजायर है नहीं, ओयूएस का मतलब है एडजेक्टिव और डिजायर होती है नाउन। ये फर्क है दोनों में। तो ही इज डिजायरस ऑफ, ही इज डिजायरस ऑफ। नेक्स्ट, अफ्रेड ऑफ, किसी चीज से डरे हुए होना। तो फ्राइटेंड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, है ना? तो दोनों में प्रेपोजिशन ऑफ आ जाएगी। वर्स्ड इन, देखिए वर्स्ड का मतलब होता है ADEPT और एडेप्ट का मतलब होता है निपुण, तो यहां इन लगता है। स्किल्ड के पीछे भी प्रेपोजिशन इन लगता है और वर्स्ड के पीछे भी इन लगता है। इन तीनों का मतलब है किसी काम में निपुण होना। ठीक है। क्रेव फॉर, क्रेव फॉर का मतलब कहते हैं ना यार आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है, तो इसका मतलब होता है डिजायर, और डिजायर भी फॉर लेता है और क्रेव भी फॉर लेता है। तो ही इज क्रेविंग फॉर अ लग्जूरियस लाइफ, उसकी इच्छा है कि वो एक अच्छा जीवन जिए, इसकी डिजायर है उसे। रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से बचना, यानी कि एब्सटेन फ्रॉम। रेसिस्ट का मतलब भी बचना होता है, इसके पीछे भी फ्रॉम लगता है। और पेपर में अगर रिफ्रेन की जगह एब्सटेन आ गया तो दोस्त एब्सटेन के पीछे भी फ्रॉम लगता है, इसका मतलब भी परहेज करना ही होता है। ठीक है। व्हाइट कॉलर जॉब क्या होती है? ऑफिसर वाली जॉब होती है व्हाइट कॉलर। देखिए क्लिंग का मतलब होता है कस के पकड़ लेना, तो क्लिंग के पीछे फिक्स प्रेपोजिशन लगती है टू। तो द चाइल्ड वॉज क्लिंगिंग टू इट्स मदर, बच्चे ने अपनी मां को पकड़ा हुआ था डर के मारे। तो किसी को जोर से हक कर लेना, इसे क्लिंग कहते हैं। कंपेंसेट फॉर, जिस चीज के नुकसान की पूर्ति करते हैं उसके लिए प्रपोजिशन फॉर इस्तेमाल होता है। तो कंपेंसेट फॉर का मतलब होता है फुलफिल द लॉस, यानी कि नुकसान की पूर्ति करना। द सरकार, द गवर्नमेंट कंपेंसेटेड देम फॉर देयर लॉस, सरकार ने उनके नुकसान की क्या की? पूर्ति की। बार्क एट का मतलब होता है किसी पर भौंकना। माई डॉग वॉज बार्किंग एट मी, तो मेरा कुत्ता मेरे ऊपर ही भौंक रहा था। होते ना कुत्ते भौंकते ना, किसी के ऊपर भौंकते हैं। तो बार्क के पीछे एट। 50 प्रपोजिशन कराऊंगा क्योंकि 50 में इंटू टू भी चल रहा है साथ में, तो और वो भी जो फ्रेज कराई है, तो आज के लिए रिवीजन के लिए काफी होगा 50। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं मैं 200 करा दूं एक दिन में और तुम फिर पगला जाओ, तो मैं ऐसा भी टीचर नहीं हूं अपने स्टूडेंट के लिए। साथ के साथ लर्न भी करवाना जरूरी होता। बिवेयर ऑफ, कॉशियस ऑफ, वेरी ऑफ, इन सब का मतलब होता है सतर्क होना। तो 3 वर्ड तैयार हो गए देखो। ऐसे 50 का तो नाम बदनाम है, तो 100 प्लस जाएंगे। बिवेयर ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड, तो ऐसे दोस्तों से सावधान रहो जो फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं जो मुसीबत में आपका साथ छोड़ जाते हैं, सुख के साथी होते हैं ये केवल। लो जी, कुत्तों से भी सावधान रहा करो, लिखा रहता है ना? कहां लिखा रहता है? हैं? गेट के बाहर लिखा रहता है, कुत्तों से सावधान। कुत्तों से छोड़ो, हम तो इंसानों से ही सावधान है। अवेयर के पीछे भी ऑफ, बिवेयर के पीछे भी ऑफ। अवेयर का मतलब होता है जागरूक होना, किसी चीज की जानकारी होना। अप्राइज ऑफ, सूचना देना किसी चीज की, इन्फॉर्म करना किसी को। तो पीएम ने मुलाकात की प्रेसिडेंट से और कश्मीर के बारे में सूचना दी कि वहां के हालात क्या हैं। वैसे तो हालात खराब ही हैं, कश्मीर के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। नेक्स्ट, वर्दी ऑफ, किसी चीज के वर्दी होना मतलब लायक होना। तो वर्दी ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के लायक होना। ठीक है। वेरी ऑफ, लो जी, मुंह से निकलता है धड़ से वर्ड आ जाता है। वेरी ऑफ, कॉशियस ऑफ, एक और मुंह से निकाल देता हूं, चेरी ऑफ। चेरी ऑफ का मतलब भी सतर्क ही होता है। तो हमें अजनबियों से वेरी, चेरी, सतर्क, सावधान रहना चाहिए। यर्न का मतलब भी होता है डिजायर। अच्छा, डिजायर के कितने सारे वर्ड आ गए? यर्न, डिजायर, क्रेव, इन सब का मतलब एक ही होता है और प्रेपोजिशन सबके साथ एक ही। हम सबका मकसद एक ही है। क्या है हम सबका मकसद दोस्तों? बताओ हमारा सबका क्या मकसद है, जल्दी से बताइए।
सर आपके जैसी मेरी भी एक शर्ट है। क्या बात है। वेट अपॉन या ऑन, देखिए वेट के पीछे फॉर लगता है, लेकिन वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना। इंतजार हो गई, इंतजार की, आई ना कोई खबर। तो वेट के पीछे फॉर क्यों नहीं लग रहा है? यहां मीनिंग कुछ और है। वेट ऑन या अपॉन का मतलब होता है सर्व करना, सेवा करना। जैसे रेस्टोरेंट में वो होते हैं ना सर्विस वाले, तो आप उनसे बोलते हैं हाँ भाई इस टेबल पे कौन सेवा कर रहा है, कौन आएगा हमारा ऑर्डर लेने के लिए। तो वहां उस सेंस में अपॉन लगता है या ऑन लगेगा। और जब आप किसी का इंतजार करोगे तो वेट फॉर। ट्रिफल विद का मतलब होता है किसी का फन, मेक फन, क्या उड़ाना, मजाक उड़ाना। डू नॉट ट्रिफल विद द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। दूसरों की फीलिंग्स का क्या मत उड़ाओ, मजाक मत उड़ाओ। तो ट्रिफल विद का मतलब होता है टू मेक फन ऑफ द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। स्ट्राइव फॉर का मतलब होता है, क्या होता है स्ट्राइव फॉर का मतलब? ट्राई फॉर, किसी चीज की कोशिश करना, इसे कहते हैं स्ट्राइव फॉर। ठीक है। और लास्ट है रेस्पाइट। देखिए डेस्पाइट नहीं है, कभी सोचो डेस्पाइट के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आती, यह है राहत की सांस, रेस्पाइट। तो रेस्पाइट फ्रॉम मतलब किसी चीज से सांस लेना, किसी चीज से आराम मिलना। ठीक है भाई। तो अर्पिता शर्मा, डिम डिमाग डम डम, अबे चिन टिपाक टम टम। हाँ, A to Z वाली सीरीज शाम को होगी 4 बजे। फोर, नहीं नहीं शाम को नहीं होगी, एक सेकेंड, नहीं। 7 से क्लास है ना। हम्म। हम्म, हाँ वही ना, 6:30 पे होगी। A to Z वाली सीरीज 6:30 PM पे होगी। 6:30 बजे का शेड्यूल लग जाएगा, 6:30 बजे। ठीक है भाई, चिन टिपाक डम डम। ठीक है भाई, तो A to Z वाली सीरीज में तैयार रहना सारे के सारे। ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से शाम को 6:30 बजे। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, राम राम। यहां तक रिवाइज कर लेना, मैं फिर बोल रहा हूं जितना पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ ले लिया करो 2 बार। और रटने की कोशिश मत करो, क्योंकि रटा तुमसे जाएगा नहीं, ये किसी से रटे नहीं जाते। मैं भी बार 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 प्रैक्टिस क्वेश्चन सब आएंगे ना लास्ट में, 500 1000 क्वेश्चन जब बाद में आएंगे, उसको इंटू 2 में करके और शीट निकलवा के फिर टिक मारना, उससे याद होता है। वो सबसे बड़ा रामबाण इलाज है।